गुड इवनिंग एवरीवन। एमएस क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ने वाले हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके पिछली वीडियो लेक्चर में हमने देखा था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ने वाले हैं। अब हम सबसे पहले इसको देखेंगे कि इसकी पहचान क्या होती है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो पहचान सबसे पहले देखते हैं। पहचान के अंतर्गत क्या आता है? यदि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि शब्द आते हैं, वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। पहचान में क्या है? यदि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि शब्द आते हैं, वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि सहायक क्रिया क्या लगेगी, कौन सी फॉर्म सहायक क्रिया की लगेगी। तो सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया की बात करें तो सिंगुलर सेंटेंस के लिए अलग सहायक क्रिया होती है और प्लूरल सेंटेंस के लिए अलग सहायक क्रिया होती है। तो सिंगुलर के लिए देखते हैं। सिंगुलर सेंटेंस, सिंगुलर सेंटेंस में क्या होती है? हैज। क्या होती है? हैज होती है। और प्लूरल सेंटेंस में हैव। सिंगुलर के लिए हैज का प्रयोग, प्लूरल के लिए हैव का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं मुख्य क्रिया। यानी मेन वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चाहे सिंगुलर सेंटेंस हो चाहे प्लूरल सेंटेंस हो, सब में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, आगे देखते हैं। तो ये मुख्य क्रिया हो गई। सबसे पहले हमने पहचान देखी। यदि वाक्य के अंत में चुका है, चुका है,
चुका है, चुकी है और चुके हैं इत्यादि शब्द आते हैं, वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो ये हमारी पहचान हुई। इसके बाद में हम देखते हैं सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत यदि वाक्य आपका सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग, यदि वाक्य आपका प्लूरल है तो हैव का प्रयोग किया जाता है। मुख्य क्रिया की बात करें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब हम एक एक करके देखते हैं कि सेंटेंस किस प्रकार से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं किस प्रकार से बनेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं इसके विषय में हम पहले आपको बता चुके हैं। अफर्मेटिव मीन्स होता है स्वीकारात्मक वाक्य। कौन से वाक्य? स्वीकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में कर्ता द्वारा कही गई बात को स्वीकार किया जाता है उसे हम स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो अफर्मेटिव यानी स्वीकारात्मक वाक्य। हमने बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर, सिंगुलर सेंटेंस हो या सिंगुलर सब्जेक्ट, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर सेंटेंस ही बनेगा। सिंगुलर के साथ हमने बताया था आपको हैज का प्रयोग। क्या बताया था? हैज का प्रयोग। तो फिर से लिख देते हैं। प्लूरल के साथ हैव और सिंगुलर के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट से वाक्य किस प्रकार बनता है। सिंगुलर सब्जेक्ट्स हमने बताए थे आपको कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट्स ही, सी, इट, नेम, ये सब क्या हैं? ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट्स के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब हम पहले इस वीडियो के पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये सब कुछ देखा था। तो अब हम ही, सी, इट या फिर कोई नाम से सेंटेंस को बनाएंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे किसी नाम से हम लेते हैं सेंटेंस को, वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए? चुका है, चुकी है, चुके हैं। वाक्य के अंत में आना चाहिए, तभी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनेगा। तो देखते हैं। जैसे रोहन नदी में स्नान कर चुका है। रोहन नदी में स्नान कर चुका है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है आपका? रोहन है। तो आइए हम वाक्य को बनाते हैं। रोहन
अब हम सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो ये वाक्य आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर के हेल्पिंग वर्ब हैज। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम मेन वर्ब लिखेंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ये हमने आपको अभी नोट डाउन करवाया था। तो स्नान करना, तो स्नान करना की क्या होती है, बाथ। क्या होती है, बाथ। अब थर्ड फॉर्म इसकी क्या होगी, बाथड। ईडी बढ़ा देंगे, यानी हम ईडी बढ़ा देंगे। तो ये अब क्या हुआ, रोहन हैज बाथड। उसके बाद में जो बचता है वो ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। तो ये आपका क्या है, प्रीपोजिशन में क्या है, प्रीपोजिशन। इस प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, यदि नाउन के द्वारा गति हो, क्या हो, गति हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इन माने वैसे में होता है, उस केस में हम जो है इनटू का प्रयोग करते हैं। तो इनटू यानी में, फिर द रिवर, इनटू द रिवर, रोहन हैज बाथड इनटू द रिवर, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर HV हेल्पिंग वर्ब, फिर MV यानी मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये जो इनटू है ना, ये आपका प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट के अंतर्गत ही आता है। तो ये इसका सूत्र हुआ। तो इस हिसाब से हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस का सिंगुलर सेंटेंस जो है बन गया। अब हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का प्लूरल सेंटेंस किस प्रकार से बनता है। इस बेस पे आप अन्य भी बहुत सारे बना सकते हैं। प्लूरल सेंटेंस, प्लूरल सेंटेंस बनाने से पहले हम एक बार नज़र डालते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट्स हम अपनी पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था। उसमें हमने क्या बताया था, आई, वी, यू और दे, ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। तो आई, वी, यू, दे, इनसे हम वाक्य को बनाएंगे। जैसे तुम विद्यालय जा चुके हो, तुम विद्यालय जा चुके हो, ये क्या है, तुम, ये प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। तो अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, यू, यानी तुम की इंग्लिश लिखेंगे। उसके बाद ये आपका प्लूरल है, प्लूरल में हमने सहायक क्रिया बताया था आपको, हैव का प्रयोग किया जाता है, तो हैव लगा दिया। अब उसके बाद हम देखते हैं मुख्य क्रिया क्या है। तो ये जाना, ये क्या है, जाना। तो जाना की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो, सेकेंड फॉर्म वेंट,
थर्ड फॉर्म जो है गान आता है। तो गान, फिर कंजक्शन का प्रयोग, उसके बाद गो टू स्कूल, यू हैव गॉन टू स्कूल, तुम विद्यालय जा चुके हो। ये आपका सेंटेंस बन करके तैयार हो गया। इसमें भी वही सूत्र लगेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, जो भी बचता है फिर ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का प्लूरल सेंटेंस जो है बन चुका है। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। नेगेटिव सेंटेंस, सिंगुलर सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का सिंगुलर सेंटेंस देखेंगे तो फिर से हम ही, सी और इट या फिर नेम का प्रयोग करके हम सिंगुलर सेंटेंस बनाएंगे। नेगेटिव को बनाने के लिए हमें या तो कभी नहीं का प्रयोग करना पड़ेगा या तो फिर नहीं का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से बनेगा सेंटेंस। जैसे अब हम देखते हैं वह से वाक्य बनाएंगे। सिंगुलर में वह से वाक्य बनाते हैं। जैसे वह एक किताब नहीं चुकी है। वह एक किताब नहीं पढ़ चुकी है। ये आपका सेंटेंस सी से बनेगा क्योंकि वह जो है फीमेल है, इसलिए वह की स्पेलिंग, वह की मीनिंग क्या लिखेंगे? सी। उसके बाद हम वही रूल है हेल्पिंग वर्ब, तो सिंगुलर है तो हैज। उसके बाद हैज के साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे? नॉट का प्रयोग। किसका प्रयोग? नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं मुख्य क्रिया क्या है इसमें। ये आपकी पढ़ना जो है ना, ये क्या है? मुख्य क्रिया के अंतर्गत आता है। तो हम इसकी थर्ड फॉर्म देखेंगे क्या होती है। पढ़ना की थर्ड फॉर्म रीड ही होगी, क्योंकि ये रीड जो है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में एक ही फॉर्म होती है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? रीड। रीड आ बुक। शी हैज नॉट रीड आ बुक। वह एक किताब नहीं पढ़ चुकी है। तो ये परफेक्ट के जितने सेंटेंस बनेंगे उसके अंत में चुका है, चुकी है और चुके हैं का प्रयोग होता ही है। तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर सेंटेंस बनकर के तैयार हो गया। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का प्लूरल सेंटेंस किस प्रकार से बनेगा।
तो अब प्लूरल सेंटेंस बनाएंगे। प्लूरल सेंटेंस बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत आई, वी, यू और दे का प्रयोग किया जाता है। जैसे सेंटेंस बनाते हैं, वे अपनी कार नहीं चला चुके हैं। वे अपनी कार नहीं चला चुके हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो दे। उसके बाद हम क्या देखेंगे, इसकी सहायक क्रिया क्या होगी। प्लूरल सेंटेंस की सहायक क्रिया हैव होती है, दे हैव। और सहायक क्रिया के साथ ही हम किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि इसमें मुख्य क्रिया कहाँ है। तो चलाना, चलाना क्या है, इसमें मुख्य क्रिया है। तो मुख्य क्रिया यानी ड्राइव, चलाना की क्या होती है, इंग्लिश ड्राइव होती है। तो ड्राइव की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, यानी ड्राइवन। उसके बाद जो भी बचता है वो ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। दे हैव नॉट ड्राइवन दियर कार। ये अब आप कहोगे कि ये दियर कहां से आया, तो ये दे का पजेसिव है। दे का क्या है, पजेसिव है। दे का अपना अपनी यानी पजेसिव है, इसलिए यहां पर दियर आया। जैसे वह का अपना अपनी उनका होता है, इसी प्रकार वे का अपना है जो है वह दियर होगा। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट लिखा, फिर एचवी लिखी, फिर प्लस नॉट किया, प्लस एमवी की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया। ये आपका सूत्र पूरा हुआ। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का जो प्लूरल सेंटेंस बन करके तैयार हो गया। अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रागेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनते हैं। इंट्रागेटिव सेंटेंस, इंट्रागेटिव सेंटेंस को हम पहले बता चुके हैं कि जो है दो भागों में बांटा जाता है। दो भाग कौन कौन से, इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप और इंट्रागेटिव सेकेंड टाइप। इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप के अंतर्गत क्या आता है, जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं, जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं वह इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप के अंतर्गत आते हैं। इधर इंट्रागेटिव सेकेंड टाइप।
इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप और इंट्रागेटिव सेकेंड टाइप। इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप क्या होते हैं? जो वाक्य क्या से शुरू होंगे, जो वाक्य क्या से शुरू होंगे। क्या से शुरू होंगे वो इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप के अंतर्गत आते हैं। जिन वाक्यों के बीच में इंट्रागेटिव वर्ड आ जाता है, जैसे व्हाई, व्हेयर, हु, हाउ, यानी और भी कई सारे होते हैं, तो यहाँ पर हम मेन लिख दिए हैं। ये वाले जो है वर्ड वाक्य के बीच में आएंगे, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये वाक्य इंट्रागेटिव जो है सेकेंड टाइप का है। अब हम देखते हैं इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप किस प्रकार से वाक्य बनते हैं। तो फर्स्ट टाइप देखते हैं, जैसे अब इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप में आप सिंगुलर से भी बना सकते हैं और प्लूरल से भी बना सकते हैं। जैसे सिंगुलर से देखते हैं, जैसे किसी नेम से देखते हैं, जैसे रोहन, जैसे क्या रोहन, तो क्या रोहन, क्या रोहन, ये है आपका सिंगुलर। क्या रोहन, क्या रोहन मैदान में गेंद खेल चुका है। क्या रोहन मैदान में गेंद खेल चुका है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप से वाले जो वाक्य होते हैं उनमें हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो सिंगुलर है इसलिए हैज का प्रयोग, हैज। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है रोहन। उसके बाद वही नियम मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया इसमें क्या है खेलना, प्लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, या पॉइंट लिखे दे रहे हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, चाहे अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो या फिर इंट्रागेटिव हो, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। हैज रोहन प्लेड द बॉल, इनटू द फील्ड, इनटू द फील्ड। क्या रोहन मैदान में गेंद खेल चुका है। हैज रोहन प्लेड द बॉल इनटू द फील्ड। तो ये आपका जो है इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप से सिंगुलर सेंटेंस बन करके तैयार हो गया। अब हम इसी सेंटेंस को देखेंगे कि प्लूरल किस प्रकार से बनेगा। तो यहां पर हम कुछ चेंजिंग करते हैं। यहां पर नाम हटा करके हम प्लूरल सब्जेक्ट को रख देंगे। प्लूरल, क्या वे कर सकते हैं, क्या तुम मैदान में गेंद खेल चुके हो, क्या वे मैदान में गेंद खेल चुके हैं। तो चलो वे कर देते हैं, वे कर देंगे। क्या वे मैदान में गेंद खेल चुके हैं, चुके हैं।
चुके हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। हैव दे प्लेड द बॉल इनटू द फील्ड, क्या वे मैदान में गेंद खेल चुके हैं। ये आपका इंट्रागेटिव सेंटेंस का जो है, इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप का प्लूरल सेंटेंस बन करके तैयार हो गया। अब हम देखते हैं कि इंट्रागेटिव सेकेंड टाइप के सेंटेंस किस प्रकार से बनेंगे। इंट्रागेटिव सेकेंड टाइप, इसमें भी हम सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखेंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर सेंटेंस। अब हम ये देखते हैं कि सिंगुलर सेंटेंस में हम सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, जैसे ही, सी, इट, नेम। तो हम ही का प्रयोग अब की बार करेंगे, जैसे वह कैसे एक पत्र अब मेन वर्ब लिख चुका है। वह कैसे एक पत्र लिख चुका है। तो इसमें हमने सब्जेक्ट क्या लिखा है, ही लिखा है, यानी वह लिखा है। तो वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। तो ये इंट्रागेटिव सेकेंड टाइप वाला वाक्य है, इसलिए हम सबसे पहले वह नहीं लिखेंगे, ना तो हेल्पिंग वर्ब से वाक्य की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि वाक्य के मध्य में कौन सा क्वेश्चन वर्ड है। तो कौन सा क्वेश्चन वर्ड है, हाउ मीन्स कैसे, तो हाउ। उसके बाद देखेंगे सहायक क्रिया क्या लगेगी। यदि यहां पर सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग, यदि यहां पर प्लूरल होता तो हैव का प्रयोग। जाहिर सी बात है सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग। उसके बाद देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, ही, हाउ हैज ही। अब मेन वर्ब लिखना, रिटेन थर्ड फॉर्म राइट का रिटेन, आ लेटर, हाउ हैज ही रिटेन आ लेटर, वह कैसे एक पत्र लिख चुका है। यह आपका इंट्रागेटिव सेंटेंस का सिंगुलर सेंटेंस बन करके तैयार हो गया है। अब देखते हैं कि प्लूरल सेंटेंस किस प्रकार से बनेगा। तो प्लूरल सेंटेंस किस प्रकार से बनेगा, अब हम देखते हैं। प्लूरल सेंटेंस बनाने के लिए हमको प्लूरल सब्जेक्ट का ध्यान देना है, यानी प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। तो प्लूरल सब्जेक्ट जैसे यहां पर तुम भी हो सकता है, वे भी हो सकता है, आई भी हो सकता है और वी भी हो सकता है। जैसे मैं लगाता हूं यानी आई लगाता हूं, मैं कैसे एक पत्र लिख चुका हूं, लग जाएगा। मैं कैसे एक पत्र लिख चुका हूं। तो अब इसमें हमने क्या देखा, चेंज क्या हुआ है, इसमें चेंज जो है सब्जेक्ट हुआ है।
तो सब्जेक्ट को हम यहाँ से हटा देंगे। और प्लूरल में जो है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो हैव, उसके बाद आई, हाउ हैव आई रिटन आ लेटर, मैं कैसे एक पत्र लिख चुका हूँ। हाउ हैव आई रिटन आ लेटर। तो ये आपका इंट्रागेटिव सेकेंड टाइप का प्लूरल सेंटेंस बन करके तैयार हो जाता है। तो आज हमने इस वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा प्रेजेंट टेंस का तीसरा पार्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रागेटिव सेंटेंस को हमने विस्तृत आज पढ़ा है।